हेलो स्टूडेंट, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे सीपी और सीवी की वैल्यू निकालना और प्रूफ करेंगे कि ईएस अपॉन ईटी इक्वल टू होता है सीपी अपॉन सीवी। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सीपी अपॉन सीवी और टू प्रूव दैट the ratio of adiabatic bulk modulus to isothermal bulk modulus is equal to the ratio of molar specific heat at constant pressure to constant volume ES upon ET equal to CP upon CV। CP upon CV का मान याद करना तथा सिद्ध करना कि ES अपॉन ET इक्वल टू होता है CP अपॉन CV। बाई डेफिनेशन, परिभाषा अनुसार बुल्क मॉडुलस आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। इफ द वॉल्यूम ऑफ a system decrease from V to V minus dV when pressure on it is increased by dP, then normal stress dP and volume strain minus dV upon V। यदि प्रेशर में वृद्धि dP करने से जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो V से घटकर V माइनस dV हो जाता है तो अभिलंब प्रतिबल होगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा dP एंड वॉल्यूम स्ट्रेन होगा, आयतन विकृति होगा माइनस dV अपॉन V। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस का और वॉल्यूम स्ट्रेन का। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू, यहाँ पे हम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा dP, वॉल्यूम स्ट्रेन की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस dV अपॉन V। तो इसे हम लिख सकते हैं dP माइनस V अपॉन dV, माइनस V dP अपॉन dV। आइसोथर्मल बुल्क मॉडुलस को ET से डिनोट करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा माइनस V डेल P अपॉन डेल V T एंड एडियाबैटिक बुल्क मॉडुलस एंड एडियाबैटिक बुल्क मॉडुलस एट कांस्टेंट एंट्रोपी तथा नियत ताप पर जो कांस्टेंट एंट्रोपी है उस पर रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा, उसे हम E से डिनोट करेंगे। तो ES इक्वल टू होगा माइनस V डेल P अपॉन डेल V S। यहाँ पे आइसोथर्मल बुल्क मॉडुलस ET इक्वल हुआ माइनस V डेल P अपॉन डेल V T एंड एडियाबैटिक बुल्क मॉडुलस एट कांस्टेंट एंट्रोपी ES इक्वल टू माइनस V डेल P अपॉन डेल V S। अब हम ES अपॉन ET करेंगे तो ES की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस V डेल P अपॉन डेल V S और ET की वैल्यू रखेंगे माइनस V डेल P अपॉन डेल V T
यहाँ पर माइनस वी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा डेल पी अपॉन डेल वी एस अपॉन डेल पी अपॉन डेल वी टी। तो हम अंश पर डेल टी से इंटू एम डिवाइड करेंगे और यहाँ पर डेल एस से, क्योंकि यहाँ पे एस है तो डेल टी से डिवाइड और इंटू, और यहाँ पे टी है तो डेल एस से। तो ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल डी इंटू डेल टी अपॉन डेल वी एस अपॉन डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल वी टी। इसे हम अब ऐसा लिख सकते हैं, ये दोनों के उसमें आ जाएगा, दोनों के ब्रैकेट पे, तो डेल पी अपॉन डेल टी एस और डेल टी अपॉन डेल वी एस अपॉन डेल पी अपॉन डेल एस टी डेल एस अपॉन डेल वी टी। इसे हम आगे ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल पी टी डेल टी अपॉन डेल वी एस अपॉन पे डेल टी अपॉन डेल पी एस और डेल एस अपॉन डेल वी टी। इसे हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। बट फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन से होता है, मैक्सवेल के समीकरण से, बट फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन, परंतु मैक्सवेल के समीकरण से, इसके पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं मैक्सवेल रिलेशन डेल एस अपॉन डेल पी टी माइनस डेल वी अपॉन डेल टी पी डेल टी अपॉन डेल वी एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस वी डेल टी अपॉन डेल पी एस डेल वी अपॉन डेल एस पी एंड डेल एस अपॉन डेल वी टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी वी। मैक्सवेल के रिलेशन से डेल एस अपॉन डेल पी टी इक्वल टू होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल टी पी, डेल टी अपॉन डेल वी एस इक्वल टू होता है माइनस डेल पी अपॉन डेल एस वी, डेल टी अपॉन डेल पी एस इक्वल टू होता है डेल वी अपॉन डेल एस पी एंड डेल एस अपॉन डेल वी टी इक्वल टू होता है डेल पी अपॉन डेल टी वी। अब समीकरण जो इक्वेशन 1 है उसमें हम ये वैल्यू को रखेंगे। Putting this value in equation 1, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ई एस अपॉन ई टी, डेल एस अपॉन डेल पी टी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी पी, डेल टी अपॉन डेल वी एस की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा डेल पी अपॉन डेल एस वी, डेल टी अपॉन डेल पी एस की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल एस पी, डेल एस अपॉन डेल वी टी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आएगा डेल पी अपॉन डेल टी एस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा वी। तो इसे हम आगे लिख सकते हैं
डेल वी अपॉन डेल टी और डेल वी अपॉन डेल एस, दोनों में ब्रैकेट के बाहर पी है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल टी डेल वी अपॉन डेल एस ब्रैकेट क्लोज पी। इसी तरह हम इसे भी लिख सकते हैं डेल पी अपॉन डेल एस डेल पी अपॉन डेल टी वी। यहाँ पर डेल वी और डेल वी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे डेल एस अपॉन डेल टी पी, और यहाँ पर डेल पी कैंसिल, सॉरी डेल पी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा डेल एस अपॉन डेल टी वी। मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी, अंश और हर में टी से गुना करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी। यहाँ पर हम अंश और हर में टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ई एस अपॉन ई टी इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी पी टी अपॉन डेल एस अपॉन डेल टी वी। तो यहाँ पर हम इसे टी डेल एस अपॉन डेल टी पी को डेल क्यू अपॉन डेल टी पी और टी डेल एस अपॉन डेल टी वी को डेल क्यू अपॉन डेल टी वी लिख सकते हैं, और इसे हम डेल क्यू अपॉन डेल टी पी को सी पी और डेल क्यू अपॉन डेल टी वी को सी क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंस डेल क्यू अपॉन डेल टी पी इक्वल टू होता है सी पी एंड डेल क्यू अपॉन डेल टी वी इक्वल टू होता है सी वी। तो हेंस ई एस अपॉन ई टी इक्वल टू होगा सी पी अपॉन सी वी। तो इसे हम लिख सकते हैं, सी पी को लिखेंगे हम रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता, एडियाबैटिक बुल्क मॉडुलस एंड प्रत्यास्थता, और समतापी आयतन प्रत्यास्थता को हम लिखेंगे आइसोथर्मल बुल्क मॉडुलस। तो यहाँ पर जो एडियाबैटिक बुल्क मॉडुलस है उसको हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं और आइसोथर्मल बुल्क मॉडुलस को सीवी से। संपीड़ता इक्वल टू होता है इट में बी here that compressibility संपीड़ता K इक्वल टू होता है 1 अपॉन बुल्क मॉडुलस को डिनोट करते हैं E से। तो यहाँ पर हो जाएगा ES
अपॉन ई टी इक्वल टू के टी अपॉन के एस इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। यहाँ पर इट मे बी मेंशन है here that compressibility K equal 1 upon Bulk modulus E 1 upon Bulk modulus E। तो ई एस अपॉन ई टी इक्वल टू का के टी अपॉन के एस इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी।